नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने कथाओं के झुरमुट में अपनी पहली कहानी आज लेकर आ रही हूँ। और ये कहानी का नाम है माँ के हाथ का खाना। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले जो वीडियो है उसमें बताया था। और इसको आप प्यार दें, इसको देखें और आप कान खुले रखें और आँख बंद करके भी इसका रसास्वादन ले सकते हैं। आज की मेरी पहली रचना है माँ के हाथ का खाना। तो देखिए, माँ के हाथ के खाने की तो अक्सर ही ये बात कही जाती है कि माँ के हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं होता, वो एक अलग ही स्वाद होता है। तो ऐसे ही मैं आज जो कहानी बताने जा रही हूँ उसकी मैं आप प्रारंभ करती हूँ। जरा ध्यान सुनिएगा। एक जेल की चारदीवारी में पैदा हुआ मैं, आगे चलकर एक सरकारी बाल सदन में पला बढ़ा और बड़ा हुआ। मुझे पारिवारिक जीवन, रिश्ते नाते बताए गए थे, पर उनका खट्टा न मीठा न ही कड़वा स्वाद मैंने अब तक चखा था। दोस्त, सर पर सवार ममताहीन बाल सदन के कर्मचारी, मालिक ही देख पाया था। मैंने केवल श्रम और जो मिला उसे स्वीकारने की नीति अपनाई, खूब श्रम किया और आज मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जहाँ पला उन लोगों ने मेरा नाम सिद्धार्थ रखा, जिससे लगा मैं हिंदू हूँ। अगर नाम से पता चलता है तो पता चला कि मेरी माँ मेरी दादी की हत्या के जुर्म में जेल बंद थी, पर अपराध सिद्ध न हुआ और कुछ समय के बाद मैं जो उनके गर्भ में था मुझे जन्म देकर वो चल बसी। मेरा पिता भी शायद अभी जीवित हो। जब मेरी माँ मरी तो मुझे मेरे जैविक पिता को सौंपा गया, पर उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया और मैं एक सरकारी सहायता प्राप्त अनाथालय में, जिसे बाल सदन कहते थे, वहाँ की ममताहीन आयाओं द्वारा पाला गया। खान पान के सख्त जान में जो भी खाना मुझे मिलता उससे मैं बच तो गया। कई लोग मुझे गोद लेने के लिए आए, पर किसी को भी मैं किसी के भी द्वारा मैं स्वीकारा न गया। इसके मेरी नियति उसी बाल सदन अनाथालय में पलने की थी संभवतया। इसके बाद बड़े अनाथालय की शोभा बना मैं पढ़ लिख कर एक जगह मुलाजमियत पा गया। अब तक तो मेरे जैसों की जो आमतौर पर ब्याह और आबादी हो जाती है, पर कोई कैसे मुझे अपनाता और मुझे इलू इलू करके किसी के से टाका भिड़ाने का हुनर भी तो ना आता था। मैं ऐसे ही अपने इस मतलब जीवन से अपना काम चला रहा था। मेरी योग्यता एक पति बनने की तो थी और मैं एक स्वस्थ, सुंदर, पढ़ा लिखा और हर माह पगार लाने वाला युवक तो था, पर मेरी पैरवी कौन करता? मेरे लिए कष्ट कौन उठाता ये काम करने की? एक बार कोई सरकारी फाइल पहुंचाने में बड़े साहब के घर गया। वह कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और घर पर ही फाइल मंगवा लिया करते थे। आज जो फाइल उन तक पहुंचनी थी वह कुछ विशेष थी और मुझे मेरे वरिष्ठ अस्थाना जी ने यह काम सौंपा और कहा, इसे आज ही हस्ताक्षर करवा कर दोपहर 2 बजे तक मुझे लाकर दो। बीच में कहीं नहीं रुकना। अतः मैं उनके घर समय से आ पहुंचा और हस्ताक्षर करवा कर वापस आ रहा था कि गेट के बाहर एक वृद्ध संभ्रांत स्त्री मुझे मिली और कहने लगी, अंदर तुम्हारे साहब अब कैसे हैं? मैं अचकचा कर बोला, जी आप कौन? वृद्धा, यह मेरा बेटा है। मुझे कोई सही से बताता नहीं कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। मैं
जी नमस्ते, पर मैं भी सही से कुछ नहीं जानता। वृद्धा, सब यही कहते हैं। अगर ऐसा है तो आजकल वह मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात करता है, प्यार से क्यों बोलता है, सदा मुझे झिड़कने वाला क्यों इतने प्यार से मुझे देखता है, अपने कमरे में आने देता है। साथ ही मेरी नास्तिक आधुनिक बहू अकस्मात पूजा पाठ करने, व्रत उपवास रखने लगी है। समझ नहीं आता ऐसा परिवर्तन क्यों। सारे नित्य के भोजन के बदले चंद परहेजी पथ्य खाता है। यह सब देखकर मैं शंकित हूँ। बचपन से मैं जब वह बीमार होता था तो मेरा बनाया भोजन अवश्य खाता था और फिर कुछ कुछ ठीक होने के उपरांत यह बना वह बना कहकर मुझे व्यस्त रखता था। आज मैंने उसकी पसंद का कुछ बनाया, पर यह सब उसे नहीं खाना है और इसे मैं तुम्हें देती हूँ, खाकर बताना कैसा है। मैं? पर मुझे क्यों? वृद्धा, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अवाक रहकर उस माँ के द्वारा उसके माँ के हाथ के बने भोजन के पैकेट को पकड़कर सोचने लगा कि अच्छा, माँ ऐसी होती हैं, माँ को सब पता चल जाता है। ऐसी माँ का बनाया खाना और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरना जैसे मानो कोई जादुई छड़ी मेरे ऊपर फेर गया। एक अनोखी फुर्ती से अपनी साइकिल पर मैं जैसे 7वें आसमान पर था। नमस्कार, बताइएगा कैसी लगी।